करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे मसीह मोके प्यार करेला। विश्वास करके यीशु से कहो ना, विश्वास करके मसीह से कहो ना, विश्वास करके यीशु से कहो ना, विश्वास करके मसीह से कहो ना। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे मसीह मोके प्यार करेला। वाचन सुन के यीशु से कहो ना, वाचन सुन के मसीह से कहो ना। यीशु मोके प्यार करेला, मसीह मोके प्यार करेला। संगति करके यीशु से कहो ना, संगति करके मसीह से कहो ना, संगति करके यीशु से कहो ना, संगति करके मसीह से कहो ना। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला। उपवास उपवास करके यीशु से कहो ना, उपवास करके मसीह से कहो ना। यीशु मोके प्यार करेला, मसीह मोके प्यार करेला। उपवास करके यीशु से कहो ना, उपवास करके मसीह से कहो ना। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला। हालेलुया। यीशु हमको क्या करता है? प्यार करता है। अनंत जीवन डहरे डहरे, हालेलुया। अनंत जीवन मानने का मतलब है जिस जीवन का अंत नहीं है, जिस जीवन का अंत नहीं है, उस जीवन के राह में प्रभु हमारी अगुवाई करता है। उस रास्ता में प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है, मदद करता है और अगुवाई करता है। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ दिन, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ दिन है, जो उसकी योजना को हम और आप हालेलुया पूरा करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर एकत्रित किया है। हालेलुया। परमेश्वर वादा करता है कि जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। समय को देखते हुए कितने लोग आज बपतिस्मा लेना है? 1 2 उधर 3 4 5 जन। हालेलुया। तो उसके संबंध में कुछ हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं, थोड़ा समय में, बाकी प्रभु के दास ही बताएंगे। तो बपतिस्मा जो आप लोग लेने वाले हैं, और जो ले भी लिए हैं और जो नहीं भी लेने हैं, उनके लिए भी ये बातें हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, पढ़िएगा थोड़ा उसको, मत्ती सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय 28 अध्याय उसका 18 पद से आगे पढ़ेंगे। जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं और जो लोग ले भी लिए हैं, वो लोग भी ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय 18 पद से आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह स्वयं कहता है, यीशु मसीह, हालेलुया। जब यीशु मसीह चेलों के पास आया और इस बात को कह रहा है, फिर पढ़िए आगे। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को ईसाई बनाओ, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। क्या बनाओ? चेला बनाओ। चेला बनाओ। सब जाति, यहाँ एक कोई विशेष जाति नहीं है, जितना भी पृथ्वी में जाति है सब जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। हाँ आगे लिखिए, आप पढ़िए। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। बोलिए हालेलुया। ये किसका आदेश है, किसका आज्ञा है? ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है कि इसलिए तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। कोई भी जाति इस पृथ्वी पर नहीं बचना चाहिए, सबको सुनाओ, क्योंकि सबको उद्धार की जरूरत है, सबको छुटकारे की जरूरत है, सबको छंगाई की जरूरत है, सबको अनंत जीवन की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़िएगा, मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 15 पद, 16 पद पढ़िएगा। 16 का 15। हाँ पढ़िए। और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोगों से, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को। हाँ यहाँ पर लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हाँ पढ़िए। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले इस संसार पर आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और जाकर स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है। और जो उस पर विश्वास करने वाले हैं उनको फिर से एक बार लेने आने वाला है। विश्वास करना है और तब आपका उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है, यदि 10 अध्याय उसका 9 पद से आगे जब पढ़ेंगे, लिखा है कि उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुंह से अंगीकार मतलब स्वीकार करना, बोलना पड़ेगा कि यीशु ही हमारा प्रभु है। थोड़ा उसको भी पढ़ दीजिए। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 9 पद से आगे। 10 पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए, हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए आपको हृदय से विश्वास करना है। वहां मन आया है, लेकिन आपको हृदय से, दिल से विश्वास करना है। हाँ, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, और उद्धार पाने के लिए अपने होठों से अंगीकार करना है। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। यहाँ पर किसी एक नाम नहीं है, किसी एक जाति का नाम नहीं है, किसी उराव का नहीं है, किसी और जाति लोगों का विशेष नाम नहीं, लेकिन जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है उद्धार प्राप्त करेगा। तो धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। क्या अंगीकारना है? करना अंगीकार कि प्रभु तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा पापों को क्षमा करने वाला है, तू ही चंगा करने वाला है, तू ही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। इतना ही विश्वास करके जब 15 पद से आगे पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहता है कि इसी रीति से तुम धार्मिकता को पूरा करना। कैसे? जैसे यीशु मसीह ने गया यूहन्ना से यरदन नदी में और उसको डूब कर बपतिस्मा लिया और उसके बाद फिर पानी से ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद पानी से बपतिस्मा लेने, वहां से आकाशवाणी हुआ, स्वर्ग से आकाशवाणी हुआ। पहला तो कबूतर उतरा, पवित्र आत्मा उतरा
और आकाशवाणी हुआ, और उसके बाद स्वयं यीशु मसीह तो पुत्र वहां पर था ही। 3 व्यक्तित्व को हम लोग देखते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का, वहाँ तीनों का चित्र हम लोग देखते हैं। आकाशवाणी होता है, पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उतरता है, यीशु स्वयं तो वहां पर ही है। लेकिन बपतिस्मा के बाद ही हुआ। कब हुआ? हमारे लिए भी जब स्वर्ग खुलेगा, कब? जब हम अभी पानी से बपतिस्मा लेंगे, आपके लिए प्रभु स्वर्ग को खुलेगा, आप उसका बेटा बन जाएंगे, आप उसका बेटी बन जाएंगे, हालेलुया, आप उसका संतान बन जाएंगे। इस धार्मिकता को पूरा करना ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये परमेश्वर का विधि है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। और इसी विषय में कुछ प्रभु के दास भी आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद फिर पानी के बपतिस्मा की ओर चलेंगे। तो मैं बाकी समय हमारे प्रभु के दास पास्टर अरुण तिर्की को समय को देता हूँ, आएंगे हमारे बीच में और कुछ वचनों से आपको बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे सबों को जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग के बीच में परमेश्वर का दास बहुत ही अच्छे रीति से कुछ बातों को बता रहे थे। आज हम आपके बीच में परमेश्वर की बातों को बताएंगे कि हम कैसे उनका बेटा और बेटी बन पाएंगे, हम कैसे धार्मिकता का जीवन को बिता पाएंगे, हम कैसे उद्धार को प्राप्त करेंगे, हम कैसे धार्मिकता में आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये योजना नहीं है कि किसी का जाति और धर्म को बदलना, उनका एक मकसद है कि उनका जीवन को बदलना, उनके जीवन को बचाना, उनके जीवन में हर एक कठिनाई से बाहर निकालना। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को थोड़ा बंद कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि जो हम आपको बात बताएं उसको आप समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला मालिक, आपने आज इस दिन को देखने के लिए सहायता मदद किया प्रभु जी। भिन्न भिन्न जगहों से, हर एक स्थानों से आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, ना जाने आपके महिमा को करने के लिए, आपसे भेंट मुलाकात को करने के लिए, आपका प्रेम को पाने के लिए हर एक जगहों से, हर एक जिला से इस जगह में एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। मैं इस घर परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जो इस परिवार ने हम सबों को आमंत्रित किया प्रभु कि आपके वचनों को सुन सके, आपका प्रेम को पा सके राजा। हाँ प्रभु, यहाँ पर जो आपको आज अपना उद्धार करता पिता करके ग्रहण करना चाहते हैं प्रभु, उनके जीवन में दया करना, और जो नए लोग आए हैं प्रभु जी, और जो यहाँ विश्वासी हैं प्रभु, उन सबों के जीवन में दया और दृष्टि करना, आशीष और कृपा को देना, अनुग्रह और दया को देना। हाँ प्रभु, मैं सारे बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। आदर महिमा इज्जत गौरव आपको देता हूँ राजा, प्रभु यीशु के नाम से। सभी लोग बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम 2-4 बातों को बताकर हम अभी जो नदी की ओर जाने के लिए तैयारी बनाए, उसके बाद हम लोग एक अच्छा से सभा को चलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष और कृपा को दे। मेरे साथ एक वचन को दास लोगों से, उसके बेटे लोगों से, कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक दरोगा है। क्या है? दरोगा। वो किससे पूछ रहा है? परमेश्वर के भक्त से पूछ रहा है कि हम उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। क्या करने के लिए? उद्धार पाने के लिए। आज आप भी ऐसे ही यहाँ पर उद्धार पाने के लिए आए हैं कि हम कैसे छुटकारा पाएं, कैसे मुक्ति पाएं, कैसे जीवन पाएं, कैसे संकट से बाहर निकले। तो जब तक आप परमेश्वर के जीवित वचन को नहीं जानेंगे, उसके वचनों को नहीं सुनेंगे, आप उद्धार पाने की रास्ता की ओर नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। कोई आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी ये लोग हैं जो बीमारी से, संकट से, मुसीबत से, नाना प्रकार की समस्याओं से जूझे हुए व्यक्ति हैं। आप खुलकर जिंदगी नहीं जी सकते हैं, आप खुलकर खाना नहीं खा सकते हैं, आप खुलकर हंस नहीं सकते हैं, आप खुलकर रोड में चल नहीं सकते हैं, आप खुलकर जी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके जिंदगी में डर है। क्या है? डर है। जैसे एक जेल में एक कैदी व्यक्ति के अंदर में डर है, वो खुलकर हंस नहीं सकता है, वो खुलकर बात नहीं कर सकता है, वो खुलकर जी नहीं सकता है, वो खुलकर कहीं चल नहीं सकता है, उनके अंदर में एक डर है। क्या है? ऐसे ही आप सबों के अंदर में है, ऐसे ही आप सबों के अंदर में एक डर है। क्या है? डर है। आप लोग डर से जकड़े हुए व्यक्ति हैं।
आपका बाल बच्चा का भविष्य का डर है, आपका लाइफ का डर है, आपका फ्यूचर का डर है, आपका पारिवारिक समस्याओं का डर है, आपके जाति समाज का डर है, आपके अंदर में ऐसी यहाँ पर क्या है, वहाँ पर कैदी लोग उनका भजन स्तुति को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आज आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कि अभी आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग बड़े बाप का औलाद होंगे जो आकर भाषण मार रहे हैं। हाँ, मेरा बाप स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, कोई साधारण नहीं है, वो पूरा दुनिया का मालिक है। इसलिए हम लोग डरते हैं। और जिस दिन आपका बाप वो हो जाएगा, आप भी नहीं डरेंगे, आप भी नहीं डरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष और कृपा को दे। ये जो बैठे हैं सांसारिक दुनिया में एक पिता के समान, लेकिन आत्मिक दुनिया में एक भाई के समान, इनका भी बाप वो है, इसलिए डरता। ये सांसारिक दुनिया में बिना माँ बाप का है, लेकिन आत्मिक दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी मेरा बनाने वाला बाप का बेटा है, जो कभी झुक के नहीं चलता है। हालेलुया। जिस दिन आप भी आपका स्वर्गीय पिता बाप और माँ हो जाएगा, आप भी नहीं डरेंगे। हालेलुया। आगे हम बताना चाहते हैं, इतने में एक बड़ा भूकंप आया। क्या आया? भूकंप आया। कहाँ पर आया? जेल के अंदर, जेल के भीतर। कहाँ आया? भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। आज आपके गांव में, आपके बीच में आज हर बंद द्वार क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। हर संकट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। खुल जाएगा। हर बंधन आपका टूट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब यहाँ पर क्या होता है, देखिए 27 वचन में, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। कौन गिरा? दरोगा। किसके आगे? परमेश्वर के बेटा के सामने। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का बेटा था। किसका बेटा था? उसके सामने कौन गिर गया? दरोगा। और कह रहा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सजनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? कौन पूछ रहा है? दरोगा। क्या आप लोग पूछना चाहते हैं कि उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन पाने के लिए हम क्या करें? जानना चाहते हैं? यही बताने आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उधार पाएगा। बहुत सा धन पाएगा। तू क्रिश्चियन बन जाएगा, तू ईसाई बन जाएगा, तू मसीह बन जाएगा। क्या पाएगा? क्या पाएगा? मुक्ति पाएगा, छुटकारा पाएगा, जीवन पाएगा, आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। यानी कि आपके जीवन में अनंत जीवन आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आप ईसाई नहीं बन जाएंगे, आप क्रिश्चियन नहीं बन जाएंगे, आपका कुछ नहीं बदलने वाला है, आपका जिंदगी बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? जिंदगी बदलने वाला। यीशु हमको स्वर्ग से टपका दिया था। कोई जाति में, कोई रीति रिवाज में ही तो पैदा लिया था, लेकिन काम किसका करता हूँ? परमेश्वर। नाम किसका लेता हूँ? बाप किसको कहता हूँ? मेरा बाप के नाम से आप सब जानते हैं। किसके नाम से इसको जानते हैं? किसका बेटा है कह के जानते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला मेरा बाप। यहाँ पर बाइबल बताता है। कौन बता रहा है? कौन बोल रहा है? यहाँ पर लिख रहा है
किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है कि जिसके द्वारा आप मुक्ति का जीवन पाएंगे, जिसके द्वारा आप छुटकारा का जीवन पाएंगे, जिसके द्वारा आप उद्धार, जिसके द्वारा आप जीवन पाएंगे। वो एक ही नाम है, ओनली वन जीसस, ओनली वन जीसस। हालेलुया। कोई करोड़पति का बेटा दहाड़ के नहीं बोल सकता है। पैसा से मुक्ति नहीं मिलता है, पैसा से कुछ भी नहीं मिलता है, यीशु मसीह से सब कुछ मिलता है। हालेलुया। एक वचन को और बताकर हम यहाँ पर कार्यक्रम चलता रहेगा और बाकी लोग हम लोग जाकर काम करके आएंगे। जो लोग देखने जाना चाहता है वो साथ में जा सकते हैं। यहाँ पर काम चलते रहेगा, ठीक है। आप लोग बैठे हैं, कहीं उठ कर नहीं जाएंगे, यहाँ पर काम होता रहेगा, लेकिन जो बाकी काम है उधर होता रहेगा। हालेलुया। आज आप लोग अगर इस जगह में यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए आए हैं तो आप एक किस्मत वाले हैं। जब हम छोटा सा थे, अनाथ थे, लाचार थे, बेबस थे, गरीब थे, गुजरान थे, हमको एक बार कहा गया था यीशु मसीह तुमसे बहुत प्यार करता है, यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। मैं उस प्यार को ढूंढने लगा, क्या करने लगा? आज प्रभु यीशु मसीह के साथ हम 7 साल हुआ। कितना साल? 7 साल। इसको 4 राज्य के लोग जानता है। कितना लोग? कितने राज्य के लोग? आपको तो आपके गांव के लोग नहीं जानता। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लोग भी जानते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। ओनली वन जीसस की वजह से, मेरा बाप के नाम से नहीं, स्वर्गीय बाप के नाम से जानता है। हालेलुया। मेरे साथ भजन संहिता उसका 50 और 15 को पढ़िए। यह बस आखिरी वचन है, फिर हम अपना काम को करेंगे। आज आपके जीवन में खुशियों का दिन आने वाला है। आज आपके जीवन में यीशु मसीह आने वाला है। आज आपके जीवन में यीशु हर एक बंधन को तोड़ेगा, हर एक संकट को तोड़ेगा, हर एक मुसीबत को तोड़ेगा, क्योंकि आज आपसे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? बात कर रहा है। लेकिन विश्वास करना आपके ऊपर निर्भर है। आपने विश्वास करेंगे कुछ नहीं पाएंगे, सिर्फ यहाँ विश्वास से मिलने वाला है। क्या होने वाला है? विश्वास से मिलने। पढ़िएगा कोई एक जन। 50 का 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने ऐश पाएगा। मौज करने पाएगा, लिखा है। नहीं, तू बड़का धनवान बन जाएगा, लिखा है। नहीं, तू बड़का बुद्धिमान बन जाएगा, लिखा है। नहीं, क्या करने पाएगा? महिमा करने पाएगा। हम लोग उद्धार पाके क्या कर रहे हैं? महिमा कर, क्या कर रहे हैं हम लोग? महिमा कर रहे हैं। उद्धार पाए हुए लोग क्या करते हैं? महिमा दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, नहीं, महिमा करने पाएंगे। आप क्या करने पाएंगे? महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, हम दुआ करने जाएंगे। फिर हम प्रभु से मांगे, हे प्रभु मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन से सारी प्रॉब्लम को आजाद कर दे, छुटकारा दे। हम तेरी महिमा करने वाला बनने पाए, हम तेरा बेटा बेटी बनने पाए, ऐसा सोचने पाए। तूने प्यार किया, सभी लोग इस गीत को गुनगुनाते हुए जाएंगे। तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
दोनों हाथ को उठा लेंगे और प्रभु से मांगेंगे, इस स्तुति को गुनगुनाएंगे, आपके जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच में वो माँ से भी गहरा प्यार करने वाला प्रभु है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो उत्तम है, उसका ही महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। अगर जो इतने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं और जो लोग तैयार हो रहे हैं और जो लोग परमेश्वर में जीना चाहते हैं और जो विश्वासी गण भाई बहन है, आज मैं उन सबों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में दया करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू वैद्यों का वैद्य है। सब प्रकार की जगह भयभीत करने वाला आत्मा नष्ट हो जाए। सब प्रकार के डर भय की आत्मा यीशु के सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। सारे दुष्ट की शक्ति चल हर एक के बॉडी से अभी इसी वक्त निकल कर चले जाए। किसी प्रकार का रुकावट यहाँ पर ना आने पाए। हाँ, यहाँ पर मौसम जो खराब किया प्रभु, वो सारे मौसम ठीक होने पाए। और जो यहाँ पर विश्वास करके आपको साथ आकर उद्धार पाना चाहते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में दया और दृष्टि कर, आगे के अगुवाई तू कर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। हाँ प्रभु, इस छोटा सा सभा को आपके हाथ में दे देता हूँ राजा। हर एक के जीवन को जो आपके लिए दूर दूर से आपको ग्रहण करने के लिए आए हैं प्रभु जी, मैं उनको भी आपके हाथ में सौंप देता हूँ राजा। उनके मन को, उनके विचार को तू ही तैयार कर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। इसके अंदर में जो प्रॉब्लम है प्रभु, अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य थैंक यू जीसस गॉड, सारी प्रॉब्लम चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारी प्रॉब्लम जाए हर एक के जीवन से, हर एक प्रकार के दर्द, पीड़ा, दुख, तकलीफ, समस्या, मुसीबत जाए, सारी प्रॉब्लम चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अंतिम प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में फिर से एक बार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने प्रभु भक्तों के द्वारा बात किया, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे दरोगा के घराना में प्रभु जी तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी काम किया, वो पिता परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा वो प्रभु जी हालेलुया उस संदेश को दिया कि प्रभु यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जितने लोग प्रभु जी हालेलुया उस शैतान के बंधन से, कैद से, जेल से छूटकर प्रभु जी उद्धार को पाना है प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर प्रभु जी बपतिस्मा के लिए तैयार है प्रभु जी, उनके जीवन में तू सहायता कर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ से जब प्रभु जी उस कार्य की सेवकाई के लिए जाते हैं प्रभु हालेलुया सहायता कर। उस सेवकाई में प्रभु जी आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी, तू सहायता कर पिता परमेश्वर। आने और जाने में आपकी महिमा होने पाए। और फिर से प्रभु जी पिता परमेश्वर यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रभु आपकी स्तुति, आराधना और महिमा और प्रभु जी धन्यवाद देने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों में आप सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए स्वर्गराज में दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो अभी हम चलेंगे नदी को, अगर आप सब जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कोई लोग देखना चाहते हैं कि कैसे प्रभु को ग्रहण किया जाता है, और अगर आप लोग बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर निमंत्रित दिया गया है, आपके लिए खाना पीना तैयार किया गया है, वो खाना नहीं फेंकाना चाहिए, ठीक है। आप कहीं कोई नहीं जाएंगे, अगर चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं, ठीक है। तो बैठिए, यहाँ पर प्रभु आपके साथ रहेगा। जितने लोग जाना चाहते हैं अभी आप लोग चलें, आप यहीं पर रहिए, गार्जियन हैं
जितने लोग हैं बैठते हैं, हम लोग बैठ के बात कीजिए। हम लोग 1 घंटा के अंदर मतलब सबको इच्छा है कि हम सब देखें। लोग देखने के लिए आए हैं तो यहाँ बैठेंगे सर। अच्छा चलिए चलिए ऊपर हुआ तो चलिए हम लोग आते हैं। नया हो पुरान हो विश्वासी हो गैर विश्वासी हो, सभी लोग जाकर प्रभु के आगमन में प्रभु की उपस्थिति को देखिए। तो चलिए, ज्यादा टाइम